हेलो दोस्तों, राधे राधे। तुलसीदास जी कहते हैं, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरत अब गाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंग के मनोरथ राऊ। श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा बनाना चाहता हूँ, परंतु मति मेरी थोड़ी है और चरत बड़ा गहरा है। कविता एक भी अंग और उपाय नहीं सूझता। मन बुद्धि तो रंग कंगाल है, मनोरथ मन की इच्छा है। बुद्धि तो बहुत नीच है, रुचि प्रीति ऊंची और अच्छी है। इस प्रकार रामचंद्र के चरित रचने को अमृत चाहते हैं और जगत में कल्याण भी। यह भाषा में श्री रामचंद्र जी का चरित्र बनाता हूँ, इसी मेरी डिठाई को सज्जन क्षमा करें। और बालक की नाई मन लगाकर मेरे वचन को सुनें। जैसे बालक तोतरी बात कहते हैं और माता पिता वे बातें मन में प्रसन्न होकर सुनते हैं, ऐसे ही मेरी कविता को बालक के वचन के समान प्रीति से सुनेंगे। परंतु क्रूर खोटे कुटिल टेढ़े को विचारी बुरे विचार वाले पुरुष तो हंसेंगे ही, क्योंकि वे तो पराय दोष के भूषण गहने धारण करते हैं, अर्थात बुराई करते हैं। अपनी बनाई कविता किसको अच्छी नहीं लगती, अर्थात सभी को अच्छी लगती है, चाहे वह रसीली हो या फीकी हो। जो दूसरों की बनाई हुई कविता को सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे अच्छे पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, थोड़े हैं। जगत में बहुत से मनुष्य नदी और तालाब के समान हैं, जो मेघ का जल पाकर अपनी मर्यादा से बढ़ते हैं। पुण्यात्मा और अच्छे पुरुष समुद्र के समान कोई कोई होते हैं, जो दूसरों को बड़ा देखते हैं तो आप भी बढ़ते हैं, जैसे समुद्र पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ता है। मेरा भाग तो छोटा है, परंतु अभिलाषा रामचंद्र के चरित्र बनाने की बड़ी है। परंतु एक मुझे विश्वास है, अर्थात भरोसा है कि इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे और खल दुष्ट जन हंसी करेंगे। दुष्ट पुरुषों के हंसने से भी मेरा हित होगा, कारण कि उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, परंतु इसे देखकर राम का नाम लेंगे, यही हित है। जैसे कि काक कहते हैं कि कोकिला का कंठ कठोर होता है, हंस के ऊपर जैसे बगला पपीहे पर मेंढक जैसे हंसता है, वैसे ही मलिन खल बुद्धि रहित दुष्ट पुरुष अच्छी उज्ज्वल बात कहने वालों पर हंसते हैं। जो ये कविता के रसक हैं और उनका राम के चरणों में प्रेम नहीं है, वे इस कविता को देखकर हंसेंगे तो भी उनको ये मेरा काव्य हास्य रस युक्त होकर सुख देगा। एक तो यह जिनका ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं है और जिनकी समझ ठीक नहीं है, उनको यह कथा फीकी लगेगी। विष्णु भगवान और शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति है और बुद्धि में किसी प्रकार की कुतर्कता नहीं है, और उनको श्री रामचंद्र जी की कथा बहुत मधुर अर्थात मीठी है। यह मेरी रचना महाराज श्री रामचंद्र जी की भक्ति से युक्त है, ऐसा मन में विचार कर महात्मा अच्छी वाणी से इसकी सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं कुछ कवि नहीं हूँ और चतुर भी नहीं हूँ, संपूर्ण कला और विद्याओं से रहित हूँ। अक्षरों से अनेक प्रकार के अर्थ और विविध प्रकार के अलंकार, छंद और प्रबंध के अनेक विधान अलंकारों से परिपूर्ण मंगलकार इस ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी का उदार नाम वर्णन किया है, जो अति पवित्र पुराण और
लोकों में वेदों का सार है। कैसा वह नाम है कि मंगल का स्थान अमंगल को, जो दुख उसको हरने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिवजी जपते हैं।